भावयोगी संत का दरबार, सत्य का दरबार, बाबा बलदेव दास स्वामी का दरबार, ज्ञान का दरबार। हर दिन यहाँ दरबार लगता है, लेकिन विशेष दिन जब होता है उस दिन सत्संग भी एक विशेष महत्व रखता है। जैसे आज शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में सत्संग रखा गया, तो इसमें सत्संग रखने वाले की कोई बड़ाई, कोई प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। उसमें तो ये भाग्य की सराहना होनी चाहिए कि गुरु की कृपा हुई तो मेरे इस जीवन में मैंने इस शुभ अवसर पर सत्संग का आयोजन किया। यदि उसकी कृपा नहीं होगी तो सत्संग में ना आ सकेंगे, और आकर भी यदि उसकी कृपा नहीं होगी तो कुछ प्राप्त भी नहीं कर सकेंगे। बस चाहे चाहिए थोड़ी सी कि प्रभु मुझे भी सत्संग में बुलाओ, मेरे जीवन में भी सत्संग की बहार आए, क्योंकि बिना संत के मिले जीवन में प्रेम की जागृति नहीं होती। जैसे शादी होती है तो एक पति पत्नी का नाता नया जुड़ता है, बाकी तो माता पिता का होता ही है जन्म के साथ ही, पर नाता मतलब रिश्ता बनता है एक, उस रिश्ते के साथ नए रिश्ते बनते हैं और संतान उत्पत्ति होती है। लेकिन उस रिश्ते नाते में क्या है? दुख है, चिंता है और मोह का बंधन है। तेरा मेरा है, झूठी सच्ची बातें हैं। अंधकार में पड़ जाता है प्राणी, बंधन में बंध जाता है। कौन है अंधकार में? अंधकार में कौन है? अंधेरा किसके जीवन में है? जिसने नश्वर को शाश्वत मान लिया वो अंधेरे में पड़ा हुआ है। और भक्त कहता है संत की भक्ति करने के बाद, हे ईश्वर मैं पापी हूं, मैं अधर्मी हूं। क्यों? क्योंकि जो तेरा दिया हुआ है वो मैंने मेरा मान लिया। मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरा धन, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरे माता पिता, मेरे ये रिश्तेदार। मैं तो आई तो मेरा ये शरीर भी मेरा नहीं था, ये शरीर भी तेरा, मैंने इस शरीर को मेरा मान लिया और मैंने एक कुरूपता का रूप धारण कर लिया, क्योंकि सब कुछ तो तेरा है। शरीर पर भी मेरा अधिकार नहीं है, इस पर भी तेरा अधिकार है। जिस दिन तू निकल के चला गया उस दिन ये शरीर नहीं रहेगा, ये मृत हो जाएगा। अमृत इसके अंदर है, अमृत निकल गया यानी आत्मा निकल गई, ईश्वर निकल गया तो अमृत मृत हो गया। ये मैंने ये जाना ही नहीं। वो रो रो कर अपने भगवान को कहता है कि भगवान मैं पापी था और अब भी मैं पापी ही हूँ। यदि मेरे अंदर ये है कि ये मैं हूँ और मेरा है। आप सोचो, किसी की चीज़ पर हम अपना अधिकार जमाते हैं तो क्या कहते हैं? ये धर्म नहीं है, अधर्म है, ये पाप है। दुर्योधन ने हक जमा लिया बड़े भाई के, जिस चीज़ पे भी कहें हम आप समझ लो
धृतराष्ट्र ने हक जमा लिया, था किसी का ही, और हम किसी की भी ज़मीन को हड़प लेते हैं, किसी के धन को हड़प लेते हैं, हक जमा लेते हैं, तो क्या होता है? हम क्या कहते हैं? तो पापी है, और उसके उन कर्मों का फल तो मिले ही मिलेगा, चाहे हम लाख कोशिश करें। और फिर और बड़ा पाप हमसे क्या होता है? हमसे सबसे बड़ा पाप ये होता है कि कर्म खराब हम करते हैं और कहते हैं ये भगवान है ही नहीं कहीं। भगवान होता तो मैं सत्संग करती हूँ, मैं भक्ति करती हूँ, मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ, इतनी रामायण गीता पढ़ती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कष्ट, फिर भी मेरे जीवन में दुख, फिर भी मेरे जीवन में चिंता, फिर भी मेरे पुत्र के साथ ऐसा हो गया। हे भगवान, मैंने तेरे को कहा था। भगवान को तो आपने एक चिड़िया बना दी कि उड़ जा, बस घर का नौकर बना रखा है कि यहाँ झाड़ू लगा, मैं कहूँ तो झाड़ू नहीं लगाई तो तू काहे का नौकर। मतलब भगवान को गुलाम बना रखा है। भगवान काम कर दे तो भगवान, नहीं तो हट, कोई भगवान नहीं। तेरे जैसे भगवान बहुत देखे। ये तो हमारी भक्ति है। हमारे जीवन में 100%, चाहे परिस्थितियाँ उल्टी आ जाए, कठिनाई आ जाए, समस्या पे समस्या आ जाए, लेकिन जिस भगवान को हम मानते हैं उसके ऊपर अविश्वास नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं तुम विश्वास करो मेरे ऊपर, मैं तुम्हें आनंद से लबालब भर दूंगा। पर हम क्या करते हैं? नहीं, इन भगवान से तो मेरा काम नहीं बना, अब दूसरे को पकड़ो, अब तीसरे को पकड़ो, अब चौथे को पकड़ो, और क्या हो गया? भगवान के प्रति विश्वास नहीं रहा, तो भक्ति कैसे मिलेगी? एक लड़के से रिश्ता होता है, कितने लोगों से रिश्ता हो जाता है। वो लड़की सोचती है मैंने तो एक आदमी से शादी करी है, और ये कहाँ से ननद आ गई, कहाँ से नंदोई आ गए, कहाँ से बुआ जी, फूफा जी, सास ससुर, जेठानी, जेठ, देवर, कितने सारे हो गए। ये विदेश से आए हैं, ये कानपुर से बुआ जी आई है, ये बीकानेर से आई है, ये कहाँ से आई है, ये नहीं पता कि मैं कहाँ से आई हूँ। ये पता ही नहीं, हमें आज तक नहीं पता कि हम कहाँ से आए, कौन सी योनि में थे, उधर ध्यान नहीं है हमारा। और हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएगी लाडो शादी करके? वहाँ पिलानी जाएंगे। पर जब अंत समाएगा तो लाडो कहाँ जाएगी? नहीं पता। कौन सी गाड़ी आएगी, कौन से लनिहार आएंगे? पर हम कहते हैं सद्गुरु आएंगे लेने के लिए। ये शरीर ही तो बीच में अड़चन पैदा कर रहा है, पर इस शरीर की भी वैल्यू हो जाती है जब हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। और हम चाहते हैं हमारे जीवन में खुशियाँ आए। कैसी आएगी खुशियाँ? शाश्वत को पकड़ा नहीं और नश्वर को शाश्वत मान लिया। बाहर के नश्वर चीज़ों को, हीरा मोती पन्ना मोहर, रुपये, धन दौलत, नाम, इज्जत, शोहरत, परिवार, कुटुंब, कबीला, इनको बस शाश्वत मान लिया। ये है तो खुशी है। हमारी लड़की कितनी खुश रहती है, रहती कि नहीं रहती? और जैसे शादी हो गई, आए नहीं अभी तक। हे भगवान, आए नहीं अभी तक। हे भगवान, क्या हो गया? कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है? इनके साथ कोई बदमाशी तो नहीं हो गई है? हे भगवान, टेंशन तो नहीं हो गई है? किस तो भीड़ तो नहीं गए हैं? इतने में फ़ोन आ गया। मैं पहले मेरा मन कह रहा था कोई व्रत नहीं, कोई उपवास नहीं, फिर तो ये व्रत कर बेटा, ये व्रत कर बेटा, ये व्रत कर बेटा, ये व्रत कर बेटा। एक व्रत के घेरे में फंस जाते हैं। एक तो था ही बंधन, दूसरा बंधन हो गई संतान। अब ना तो रात को नींद ना दिन को चैन। आज इसके दांत आ रहे हैं, आज इसके दांत जा रहे हैं आज इसके इंजेक्शन लगवा के लाना है, आज इसके बुखार हो गई, आज इसके माता निकल गई, आज इसके पिता निकल गया। अनेक। पर ये भी ज़रूरी है संसार में, ये ज़रूरी है। पर ये नाते क्या है, ये रिश्ते क्या है, ये हमें समझ देते हैं। अब शादी नहीं होगी तो हम अनुभव कैसे बताएंगे?
अनुभव तभी तो बता रहे हैं। बहुत बार सोचते हैं हे भगवान कितनों का कल्याण कर देते, बंद क्यों गए हैं एक दो के दायरे में। लेकिन संत जब मिल जाते हैं और संत से जब रिश्ता हो जाता है, संत से जब नाता जुड़ जाता है, तो संत मोह के बंधन को काट करके प्रेम के बंधन में बांध लेते हैं, प्रेम की जागृति कर देते हैं। और जैसे प्रेम की जागृति होती है वैसे ही दया का भाव आ जाता है, करुणा का भाव आ जाता है। फिर वो कोई भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता। ये है संत की शरण में आने वाले के स्वभाव में परिवर्तन। क्षुद्र व्यक्ति भी महान बन जाता है संत के मिलन से, संत को अपना बनाने से, संत की शरण में आने से सारे रण खत्म हो जाते हैं। डाकू है फिर भी ऋषि बन गया एक संत के मिलन से। संत ही तो है जो हमें समझ देता है कि ये जीवन बेकार मत करो। गेहूं की बोरी लाए हम, बेकार नहीं करेंगे, उसमें दवाई वगैरह डालेंगे कीड़े नहीं पड़ जाए। दाल लाए, चावल लाए, कीड़े नहीं पड़ जाए, संभाल के रखते हैं। गर्मी आ गई तो गर्म कपड़े कोई काम के नहीं है, संभाल के रखते हैं अच्छे से कि कीड़े नहीं लग जाए। लेकिन जीवन को कितना संभाला हमने, हर चीज़ को संभाल के रखते हैं, फल फ्रूट, फल को, सब्जी को। और आइसक्रीम भी घर में आ गई तो फ्रीज में नहीं रखेंगे, आइस बॉक्स में रखेंगे कि पिघल जाएगी। पर जीवन पिघलता जा रहा है, श्वास पूरे होते जा रहे हैं, जीवन की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। तो कभी दुख आता है, कभी शांति आती है, कभी अशांति आती है, कभी सुख आता है। ये तो सब कर्म का फल है। लेकिन जब संत से रिश्ता बन जाता है, ईश्वर से रिश्ता बन जाता है, तो फिर उसके जीवन में खुशियाँ आती है, शाश्वत खुशियाँ। फिर वो खुशी के गीत गाता है। शादी से पहले तो शादी के गीत गाते हैं, लेकिन उसके बाद में गीत बंद हो जाते हैं। कहते हैं अब बेटा अब गीत बंद, अब तो जीवन तेरा गीत बने तो बने, नहीं तो कह नहीं सकते। पर संत से रिश्ता हो गया तो खुशी के गीत, प्यार के गीत, भाव के गीत गाता है वो। क्यों? क्योंकि संत हमें भक्ति की प्राप्ति कराते हैं, भाव की प्राप्ति कराते हैं, जीवन के रहस्य को समझाते हैं। ये जीवन कैसे संभालना है, कैसे जीवन में शांति रहेगी, कैसे जीवन पुण्यमय बनाएंगे हम, कैसे हमारा जीवन तीर्थ बनेगा, ये सब तरीके गुरुदेव बताते हैं। एक बहू घर में आती है तो वो कहते हैं कि बहू तुम वो बनाओ, पहले पहले एक रसोई बनाते हैं ना, बहू से बनवाते हैं, फिर शगुन देते हैं। तो कहा क्या बनाएंगे? बोले हलवा बना लूँगी मैं। तो सबको बाहर निकाल देते हैं और फिर वो किताब में पढ़ती है। तो काम करने वाले रहते हैं एक दो, कहते हैं ननद आती है ऐसे कि वो कहाँ है, आटा कहाँ है, घी कहाँ है, कढ़ाई कहाँ है, कड़छी कहाँ है, सब बता दिया। वो कहाँ है, शुगर कहाँ है, चीनी कहाँ है। तो चीनी और नमक पास में पड़े थे, ध्यान दिया नहीं, फटाफट फटाफट रखा और नमक का रख लिया। हलवा बनाया, नमक डाल दिया। सब खुश हो रहे हैं, भाई बहू तो हलवा बना रही है, हलवा बना रही है। बहुत अच्छा हलवा बनाया है, सब खुश होके खा रहे हैं, भाई नेक भी देना। एक किस्सा खाया, हलवा तो कलवा बन गया। अरे तुमने क्या डाला, थू क्या डाला तू? अरे मैंने तो बहुत अच्छा हलवा बनाया, मन करके बनाया। चीनी की जगह नमक डाल दिया। ये ही हम अपने जीवन में करते हैं। जीवन के प्रश्न को हल करने के लिए अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, फिर भी सूखे के सूखे रह जाते हैं। भक्ति करें तो ऐसी करें कि हमारा कड़वाहट दूर हो जाए, हमारे स्वभाव में जो काम क्रोध मोह मद लोभ मात्सर्य है वो खत्म हो, नहीं तो हमारा रिश्ता भगवान से नहीं बनेगा। ये हमें अपवित्र करते हैं।
परिवार में भी हम ईर्ष्या करते हैं तो क्या होता है, हम कट हो जाते हैं या हम कट कर देते हैं। हमारे अंदर ईर्ष्या आ गई तो हम कट कर देते हैं। कोई किसी में अच्छाई है तो हम क्या कहते हैं, कर्म जैसा करेगा वैसा फल देगा भगवान। सब मानते हो इस चीज़ को। आग बबूल का पेड़ बोओगे और आम की इच्छा करोगे तो आम कैसे मिलेगा, बबूल ही मिलेगा। इस चीज़ को हम जानते हैं पर हम हमारे जीवन पे लागू नहीं करते। क्यों? क्योंकि लागू करने वाला तो सद्गुरु है। जब सद्गुरु हमारे हृदय में आकर बैठेगा तब हमारे जीवन में लागू होगा कि नहीं, मेरे से जो कर्म हो गए सो हो गए। रत्नाकर ने क्या कहा, हो गए सो हो गए, लेकिन अब नहीं। संत ही है जो प्रेम की जागृति कर देते हैं। और संत तो क्या करते हैं, वर्तमान में जीना सिखाते हैं और भूतकाल की चिंता से मुक्ति दिलाते हैं। हर प्राणी की तकदीर उसके कर्म के मुताबिक बनती है। जन्म से पहले ही लिखा गया भाग्य है। लेकिन संत हमें इशारा करते हैं, समझाते हैं कि तेरी तकदीर में ये गड़बड़ आने वाला है, इसको पहले सुधार ले। पर संत का कहना कोई मानता नहीं है। संत की बातों को तो अनसुनी कर देते हैं हम। संत का इशारा समझते नहीं है। प्रकृति भी समझाती है हमें, इशारा करती है, कई बार अपशकुन हो जाते हैं पर हम अनदेखा कर देते हैं। द्रौपदी के तकदीर में पहले ही लिखा हुआ था ये होगा उसके जीवन में। भविष्य लिपि वेद व्यास जी ने पहले ही लिख दी थी। लेकिन द्रौपदी को समझाया था कि तू 3 जगह चुप रहना, बोलना मत। पर द्रौपदी बोल गई तो वो तकदीर में जो लिखा हुआ था वो होके रहा। होनी तो होके ही रहती है देखो जीवन काल में। लेकिन संत मिल जाता है तो संत की कृपा से कुछ बिगड़ता नहीं है। संत की कृपा महान कृपा है। जब संत की कृपा हो जाती है और संत का मिलन हो जाता है, और जिसने संत से रिश्ता बना लिया, देवी देवता भी उसकी आरती उतारते हैं। क्योंकि देवी देवता की कृपा से तो संत मिलता है। पर हम संत को ही भगवान नहीं मानते हैं और कहते हैं तो साधारण प्राणी है, तो मनुष्य है। तो मैं फिर आज कहती हूँ, राम जी भी मनुष्य बन के आए, कृष्ण भी मनुष्य बनकर आए और पार्वती भी मनुष्य बनकर आई थी। मनुष्य के रूप में तो आए थे। दुर्गा भी मनुष्य का एक स्त्री का रूप धारण करके आई थी महिषासुर का वध करने के लिए। और हम भी मनुष्य ही हैं। फिर क्यों नहीं हम अपनी समस्या को सुलझा पाते हैं? समस्या अपने जीवन में हम खुद ही उलझाते रहते हैं और उत्पन्न करते रहते हैं कर्म खराब करके। संत तो अपने ध्यान में मग्न रहते हैं, चाहे भोगी आए, चाहे योगी आए, चाहे रोगी आए। जो जैसा जिस भाव से आएगा वैसा ही वो प्राप्त करेगा। अब कच्ची हंडिया है, उसको यदि हम आग पे चढ़ाएंगे तो वो तो फूट जाएगी। कच्ची ईंट है, वो इमारत में काम में लेंगे तो ढह जाएगी। उसको तो आवी में पकाना पड़ेगा, तब जाके वो कोई काम की आएगी। तो सत्संग में आके हमारा जीवन में सहन शक्ति आती है, पकने का भाव आता है। संत हमें एक एक शब्दों से समझ देते हैं और संत के बिना तो जीवन सुधरना ही मुश्किल है। क्योंकि जब तक प्यार नहीं है पाप में जाएंगे, पुण्य में जाएंगे, और पाप पुण्य दोनों ही खत्म हो जाएंगे जब प्रेम की जागृति हो जाएगी तो। लेकिन हम आए और हाथ जोड़े दर्शक ही बन के रह गए तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी भगवान से। जब मनुष्य को सत्संग के लिए ही वक्त नहीं है तो उसको कैसे वक्त रहेगा?
दर्शक तो आते हैं, अब खेल होता है, खेल देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन पैसा लगाना पड़ता है देखने वाले को, टिकट लेनी पड़ती है, और खिलाड़ी होते हैं उनको पैसा मिलता है, और जीत गए तो ट्रॉफी मिलती है, नहीं मिलती क्या? तो खिलाड़ी बनो, भक्ति के खेल देखो और खेल करो भक्ति के। वासना के खेल तो बहुत कर लिए, तेरी मेरी के खेल तो बहुत कर लिए, बेईमानी के खेल तो बहुत खेल लिए, चालाकी के खेल तो बहुत खेल लिए, लेकिन संत के सामने जिसके पास दिव्य दृष्टि है, ये बेईमानी का चालाकी का खेल नहीं चलेगा। आप दुनिया को बुद्धू बना सकते हो, पर उस बुद्ध को बुद्धू नहीं बना सकते। वो तो दिव्य दृष्टि से आप सोचते बाद में वो पहले देख लेता है कि हाँ ये सोचने वाला है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंतःकरण में क्या विचार आएगा, उसको पता भी चल जाएगा कि इसके ये विचार आने वाला है। और संत क्या करते हैं, हमारे विचार ही शुद्ध कर देते हैं। बहुत लोग आते हैं संत के पास में, लेकिन संत हमारे भीतर का शुद्ध करके, अंतःकरण को शुद्ध करके और अंतर को मिटा करके जीव से शिव बना देते हैं। मनुष्य को जो दीन है, हीन है, क्षुद्र है, गरीब है, उसको भी महान बना देते हैं। सुदामा दीन है, हीन है, देखो अपने बराबर बना दिया। संत की कृपा, संत की भक्ति, संत की आराधना सभी समस्याओं का समाधान कर देती है और जीवन को महान बना देती है। फिर वो इन छोटी मोटी बातों में उलझता नहीं है, दुनियादारी की बातों में जाता नहीं है, परवाह ही नहीं करता। बातें आएगी, टकरा के वापस सामने वाले के पास ही चली जाएगी। इतना सुंदर जीवन मिला, पर संत नहीं मिला तो सुंदरता खत्म है। और इतना सुंदर जीवन मिला, संत मिला और संत का भाव धारण कर लिया, तो अति सुंदर जीवन बन जाता है। अति सुंदर जीवन यानी शांतिमय, प्यारमय जीवन है, सुंदर है। आपके पास सब कुछ है, बहुत अपार धन है, बच्चे हैं, पति है, सब है, लेकिन शरीर में बीमारी ऐसी लग गई, आप कुछ खा नहीं सकते, सो नहीं सकते, तो वो आपको खुशी देगी क्या? कोई खुशी नहीं देगी। पर संत की जब कृपा होती है तो रोग, शोक आदि व्याधि सब खत्म हो जाती है। संत की भक्ति में ये जाति पांति, ये अमीर गरीब, ये सब हट जाते हैं। तभी तो वो प्रेममय जीवन जीता है। अच्छी छी छी छी, ये तो छोटी जाति का है। जिसने छोटी जाति को मान लिया, किसी को, भगवान के बच्चे को, ये मान लो उसकी सोच ही छोटी है, फिर वो भगवान की कृपा का प्रसाद नहीं पा सकता, गुरु की कृपा तो पा ही नहीं सकता। सबकी खुशी में खुशी मनाए, और किसी के भी जरा सा दुख है, उस दुख के लिए भगवान से प्रार्थना करें, वो प्राणी महान है। संत की नज़रों में वो ऊंचा है। आप सोचते हो ये कोई देख ही नहीं रहा है, हम क्यों काम करें? नहीं, भगवान तो देख रहा है ना, ईश्वर तो देख रहा है ना। बस अच्छे काम किए जाओ और अच्छे फल की प्राप्ति एक दिन हो जाएगी। आप बच्चे पेपर देते हैं तो छुपा के देते हैं कि चीटिंग नहीं कर ले कोई, तो अच्छे काम करते हो तो दिखा के क्यों करते हो? कोई चीटिंग कर लेगा तो वो भी छुपा के करो। गुप्त दान महाकल्याण, फिर जीवन में शांति रहेगी। जिसके जीवन में शांति है वही खुशी के गीत गाता है और वही संत का प्यारा बनता है। और शांति किसके जीवन में है? जिसके जीवन में प्रेम है, भाव है, संत की कृपा बरसती है, उसी के जीवन में शांति है। आज हर प्राणी शांति के लिए तरस रहा है। झूठी हंसी हंसने में क्या आया? मन की हंसी सच्ची हंसी है, और वो तो संत की कृपा से ही मिलती है। जीवन में कुछ भी आ रहा है, ये मान के चलो
मेरे संत की कृपा से, मेरे भगवान की कृपा से आ रहा है, वो अपने आप ही रोक देगा। मेरा तो कुछ बिगड़ने नहीं देगा, पांडवों का कुछ भी नहीं बिगड़ने दिया। ऐसे ही हमारे भावी योगी संत कुछ भी नहीं बिगड़ने देंगे, बाल भी बांका नहीं होने देंगे। थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन विश्वास होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। कोई परिस्थिति आई है उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, परिस्थितियों का दास नहीं होना चाहिए। तभी जीवन है वो मंगलमय आनंदमय होगा और हर अवसर शुभ अवसर बन जाएगा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।